जी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रोहित जी आप उसकी चिंता न करें, वो हमारी पार्टी के नेता जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में रुकिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है। अब तक ये लगा था रोहित जी कि बाहर से समर्थन होगा। अब जो मुझे खबर मिल रही है कि कांग्रेस जेडीएस के साथ डील करना चाहती है कि कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री रहेगा और वो दलित समुदाय से आएगा। 34 कैबिनेट बर्थ रहेंगे, 14 जेडीएस को मिलेंगे, कांग्रेस 20 मंत्री लाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बनेंगे। ये अब नया खेल हो गया। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कर्नाटक में बीजेपी ने भी मोर्चेबंदी की शुरुआत कर दी है, यानी कि बीजेपी के रणनीतिकार भी केवल बैठकर टीवी देखकर नतीजों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। इस समय वहां पर भी पूरी भागदौड़ शुरू हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, जेपी नड्डा वो बेंगलुरु रवाना किए जाएंगे ताकि इस मामले में आगे का रास्ता निकाला जा सके। कांग्रेस ने काफी तेजी दिखाई है। पहले से पिछले सबकों को याद करते हुए कांग्रेस ने अपने नेताओं को पहुंचा दिया था कर्नाटक, जहां पर तैयारी कर रहे थे गुलाम नबी आजाद बात करने के लिए कि अगर जरूरत पड़ती है, नौबत आती है तो जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए। और उन्होंने आनंद फानन में प्रस्ताव रख भी दिया। जैसा राजदीप आपको बता रहे थे अभी कुछ सेकंड पहले कि फॉर्मूले पर भी बात हो रही है, जिसमें कांग्रेस दलित उप मुख्यमंत्री बनाएगी दलित वोट बैंक को साधने के लिए, और साथ साथ 34 कैबिनेट सदस्य होंगे मंत्रिमंडल के, जिसमें कि 20 कांग्रेस अपने पास रखेगी, 14 जेडीएस को देगी और मुख्यमंत्री पद जेडीएस का होगा। दूसरी तरफ से बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर 3 लोगों को बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया है ताकि वो भी अब तैयारी कर सकें, आगे जाकर रणनीति बना सकें कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए उनको क्या करना है। इस समय जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक 107 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 73 पर कांग्रेस, 40 पर जेडीएस और 2 पर अन्य। और जैसा राजदीप आपको बता रहे थे कि ये 2 भी कांग्रेस समर्थित ही उम्मीदवार हैं। प्रभात झा भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हम प्रभात झा से कमेंट लें, उसके पहले फटाफट सुप्रिया के पास चलते हैं जो कांग्रेस दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। सुप्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस आज को देख के चल रही है या भविष्य को देखकर चल रही है, 2019 को देखकर चल रही है? जहाँ तक कांग्रेस की रणनीति का सवाल है, वहाँ पर हमने जब यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से बात किया, उन्होंने कहा कि नज़र जो है वो 2019 पर है। कर्नाटका में जो हुआ यहीं से अब जो है आगे की रणनीति और साथ में युद्ध की तैयारी पे कांग्रेस लग गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में भी अपने सारे वरिष्ठ नेताओं से बात करके इस पूरे मूव को जो है ओके किया है। और इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया कि अगर जेडीएस और कांग्रेस अलायंस में आते तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। इसी तरह से बीच में सुनने आया था कि शरद पवार हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे हैं जहां तक कि बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस का सवाल है। गठबंधन के बिना ऑपोजिशन को पता है कि जो सीट्स हैं, जो उनका वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है। और यहां से ही कहा जा रहा है कि ग्रैंड अलायंस की जो है वो रूपरेखा लेते हुए पूरा का पूरा सिचुएशन इस समय हम देख सकते हैं जो कर्नाटका में हो रही है और इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन ग्रैंड अलायंस में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होगी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की देश की स्थिति क्या होगी? क्या कांग्रेस सबसे नीचे बैठने को तैयार होगी उन सहयोगियों के साथ जिनकी बैसाखी के बिना 2019 में वो शायद नरेंद्र मोदी की लहर का सामना नहीं कर पाएगी? आज तो कम से कम ऐसा लगता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, 107 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस और जेडीएस लेकिन मिलकर सरकार बनाएंगे, ये कांग्रेस ने प्रस्ताव जेडीएस को दे दिया है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, बहुत तेजी से घटनाक्रम कर्नाटक का बदल रहा है। आप देखते रहिए आज तक।